हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग इस समय क्लास 11th के भौतिक विज्ञान के हम लोग तीसरा चैप्टर यानी विमीय विश्लेषण के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। कुमार मित्तल के बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हम लोग लगा चुके थे, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक लगाए हुए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 100 वाट ब्रेकर में जूल प्रति सेकंड के बल की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यहां पर लिखते हैं 6 वाला। ठीक है, क्या दिया है, 100 वाट और ब्रेकर में दिया है जूल प्रति सेकंड। क्या दिया है, जूल प्रति सेकंड। और हमें बदलना किस में है, बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस में बदलना है। क्या बदलना है, किस में बदलना, हमको सीजीएस में बदलना है। किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया है बल्ब की सामर्थ्य। ये जो दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए, क्या है, बल्ब की सामर्थ्य। ठीक है, बल्ब की सामर्थ्य दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन है ये 100 वाट जूल प्रति सेकंड आपको चेंज करना है सीजीएस में। ठीक है, हमको दूसरी बात तो समझ में आ रही है कि हमको चेंज किस में करना है, सीजीएस में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि सीजीएस में व्यक्त कीजिए। ठीक है, परंतु हमें ये नहीं पता है कि ये किस पद्धति का मात्रक है। तो आपको पता होना चाहिए, कल ही बताया गया था कि जूल एमकेएस किसका, एमकेएस पद्धति का मात्रक है। किसका, एमकेएस का। बात समझ में आया, जूल किस में देखा जाता है, एमकेएस पद्धति में देखा जाता है। तो यहाँ पर एमकेएस किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में करना है। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बीमा। किसकी बीमा, सामर्थ्य की बीमा। किसकी, सामर्थ्य की बीमा। ठीक है, सामर्थ्य की बीमा क्या होती है, ml2t-3 कितनी होती है, ml2t-3 होती है। ठीक है, आप लोग बीमा को याद कर लीजिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, देख लीजिए। क्या 100 वाट जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त करना है, बस। ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया है। बात समझ में आ रहा है, 100 वाट किसका दिया है, बल्ब की सामर्थ्य दी गई है, और चेंज किस में करना है, सीजीएस में। तो हम लोग कैसे पता किए, अभी ध्यान दीजिए, जूल किस पद्धति का मात्रक होता है, एमकेएस का। तो यहाँ से हम लोग समझ जाए किस में है, पहला किस में, ये पूरा जो पहला दिया है वो किस पद्धति में दिया है, एमकेएस में दिया है, और चेंज किस में करना है, सीजीएस में करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लिए, सामर्थ्य की बीमा निकाल लिए, ml2t-3। यहाँ से ए निकाल लेते हैं, ए बराबर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया। बी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और सी बराबर -3 हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला हमको पता है क्या, N2 बराबर N1 वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एमकेएस निकालते, किसके निकालते हैं, एमकेएस के लिए। एमकेएस के लिए लिखते हैं क्या, N1 कितना है, 100। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर M1 निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से L1 निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से T1। तो बात समझ में आ रहा है। तो एमकेएस में M1 क्या होता है, यहाँ पर M क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास, यानी किसमें हम लोग देखेंगे, किलोग्राम में आते, यहाँ केजी लिख दिए। L1 लेंथ होता, तो लिखा क्या, मीटर, क्या हो गया, मीटर हो गया। T हो गया हमारा सेकेंड हो गया। ऐसे क्या निकाल लेते हैं हम लोग, N2 नहीं पता है क्योंकि हमको निकालना सीजन क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद M2 किस में हो गया, यहाँ पर M2 क्या है, मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान किस में देखोगे, यहाँ पर G फॉर ग्राम हो गया। ठीक है, और L2 यहाँ पर क्या दिया, C मतलब सेंटीमीटर हो गया, और T2 कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पता है क्या, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, उसके बाद T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक, अब N2 बराबर N1 कितना दिया है, हमारा 100 दिया है, और M1 कितना दिया है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम लिख लीजिए, और M2 कितना है, ग्राम है, तो ग्राम कर दीजिए, यहाँ पर A हो गया। L1 कितना लिखा है, मीटर है, तो मीटर कर दीजिए।
L2 कितना लिखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर दीजिए। B कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 कर दीजिए। T1 कितना है सेकेंड है, और T2 कितना है सेकेंड है, यहाँ पर C कितना है -3 है। तो हम लोग जानते हैं 100 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। नीचे कितना है ग्राम है, और हम लोग जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना सेंटीमीटर, पावर 2 हो गया। इससे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कैंसल आउट हो गया। 100 हो गया, जी से जी खत्म हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुड़ा कितना आया 1000 गुड़े, यहाँ पर 100 की घात कितनी है, 100 की घात 2 है, तो 100 की घात 2 मतलब कितने बार लिख देंगे, 100 कितने बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। तो अब देखिए एक सब जगह है, एक लिख दीजिए। अब जितने जीरो हो काउंट करके 10 की घात लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9। तो यानी N2 हमारा कितना आया 10 की घात 9। किस में चेंज करना था, CGS में चेंज करना था। तो CGS में जूल को हम लोग किस में लिखते हैं, आर्ग में लिखते हैं, और सेकंड को सेकंड में ही लिखते हैं। तो जूल प्रति सेकंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में अवश्य आया होगा। यदि कहीं पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो देखिए आपके हाथ में आपका सिस्टम है, आप इसको बैक कर सकते हैं, आप इसको फिर समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करिए, जो कुछ बताया जिसको नोट करते चलिए। ठीक है, कहीं दिक्कत आती है आपको वीडियो फिर बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको अवश्य आएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हो रहा है कि स्टील का यंग गुणांक 19 × 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बिल्कुल। ठीक है, पहले इसको समझ लिया करिए तब लिखा करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो रोक कर लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले समझ जाया कीजिए, उसके बाद फिर इसको लिखा करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, जिससे 7 है, ये 6वां हुआ था। तो यहाँ से सॉल्यूशन कौन सा है हमारा, ये 7 है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टील का यंग गुणांक, स्टील का यंग गुणांक कितना दिया गया है 19 × 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसे चेंज किस में करना है, इसे करना है चेंज, आपको कह रहा है ना, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। बात समझ में आ रहा है, हाँ क्वेश्चन यही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब आप खुद बताइए हमको कैसे पता करें कि किस पद्धति का ये मात्रक है और किस में चेंज करना है। तो आपको पता ही होगा, पता ये होगा कि यहाँ पर न्यूटन आया है, यहाँ पर मीटर आया हुआ है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है किस पद्धति में, तो ये होता है MKS में। ठीक है, और डाइन और सेंटीमीटर ये किस में होता है आपको पता है, CGS में। तो आपका दिमाग काम कर गया कि ये जो दिया गया MKS दिया गया, चेंज किस में करना है, CGS में। चलिए करते हैं इसको। तो पहले बीमा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहाँ से बीमा लिख लेते हैं। किसकी बीमा, यंग गुणांक की, यहाँ लिख देते हैं यंग गुणांक की बीमा कितनी होती है, ML-1 T-2 होती है। तो बीमा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुलना कर लेते हैं हम लोग किसकी, ABC की निकाल लेते हैं। तो A बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, B बराबर -1 है, C बराबर -2 है। ठीक है, अब यहाँ से M लिखते हैं किसके लिए, MKS के लिए, किसके लिए, MKS के लिए। तो N1 बराबर फिर M1 बराबर फिर L1 बराबर फिर T1 बराबर। ठीक, N1 कितना दिया है 19 × 10 की घात 11 हो गया। M1 मास मतलब द्रव्यमान, यहाँ लिखा क्या है किलोग्राम, किसके हो गया kg हो गया। L कितना लेंथ, यानी लेंथ है क्या हमारा मीटर हो गया, और T क्या हो गया हमारा सेकंड हो गया। ऐसे ही किसके निकाल लेते हैं यहाँ पर, CGS के लिए, किसके लिए, CGS के लिए। देखो इसको लिखने का मतलब ये होता है कि थोड़ा आसान सा हो जाता है, ताकि वैल्यू इधर उधर देखनी नहीं पड़ती, एक बार में लिख लेते हैं तो फिर काम हो जाता है।
यहाँ पर N2 पूछ रहा है क्योंकि दूसरे में है, दूसरे में पूछ रहा है। तो देखिए जिनके लिए लेक्चर नया होगा ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए इससे पहले जो लेक्चर 3 4 5 लेक्चर बन चुका है वहाँ से अगर समझेंगे तो उनको विधिवत तरीके से आएगी, वरना ये जो आज समझ रहे हैं बिल्कुल भी आपको आने वाला नहीं है। ठीक, और यहाँ से M2 कितना हो जाएगा, तो CGS में है तो M क्या है, द्रव्यमान किस में देखोगे, ग्राम में, और L2 किस में देखोगे, सेंटीमीटर में, और T2 किस में देखोगे, सेकेंड में। अब फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या होता है N2 बराबर N1। अब बताइए बीमा में तीनों है ना, M है, L है, T है, तो दोनों तीनों लिखेंगे M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, फिर T1 अपॉन T2 की पावर C। तो N2 बराबर N1 कितना है यहाँ पर, ये देखिए जो लिखा गया है कितना है 19 × 10 की घात 11। अच्छा 1 मिनट गलती छोटी सी हो गई है, ये यहाँ पर 10 है। ठीक है चलिए, तो 19 × 10 की घात 10। ठीक है, M1 कितना है kg यानी किलोग्राम, नीचे कितना है ग्राम है, पावर A कितना है यहाँ पर 1 है, L1 कितना है M है, नीचे कितना है सेंटीमीटर है, पावर B की कितनी पावर है -1 है जो मान है, और T1 T2 कितना है आपको पता है ये सेकेंड ही है, और यहाँ पर C कितना है -2 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, उसका कोई काम होगा नहीं। तो 19 × 10 की घात 10, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, नीचे हो गया ग्राम, यहाँ पर 1 हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, और यहाँ पर -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 19 × 10 की घात 10 हो गया, और गुणे कितना बचा 1000 बचा, गुणे। अब देखिए आपको उस दिन सिखाया गया था, तो इसके पुराने लेक्चर में आपको ये बताया गया है, आपको बताया गया है कि जैसे यहाँ पर पावर -1 है, हमको प्लस बनाना है, तो जो चीज़ नीचे होगी उसको ऊपर भेज देंगे, जो ऊपर होगी उसको नीचे भेज देंगे। बात समझ में आया? तो क्या होगा, ये 100 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो घात है ना -1 से क्या बन जाएगी +1, और किसी घात 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 19 × 10 की घात यहाँ पर 10 है, यहाँ कितना बचा 10 बचा। बात समझ में आई? ये चीज़ है ना, जैसे किसी की घात माइनस होती है उसको प्लस बनाने के लिए हम लोग पलट देते हैं, यानी नीचे कट गया तो 1 बचा, तो 1 ऊपर आ गया 100 नीचे आ गया, तो यहाँ घात जो -1 है वो +1 बन जाएगी, और किसी घात 1 का मतलब कुछ होता नहीं है। तो आया कितना 19, यहाँ 10, यहाँ पर 1, 10 1 11, तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई, हमारा N2 की वैल्यू कितनी आई 19 × 10 की घात 11, किस में आ गई, जिसमें चेंज करना था, क्या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन एकदम रबड़ी हो गया होगा, यानी आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, किसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है कितना दे रहा है इसमें, बोला 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान किस में बदलना है, आपको बदलना इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट, ऐसा लिख दे मिनट का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ज्ञात करना है आपको। बात समझ में आया? गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है, करना है मिनट स्क्वायर में। हाँ ठीक है, क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैच करना, देखिए क्वेश्चन को हम बार बार इसलिए मैच करते हैं, आपसे भी अगर आप क्वेश्चन नोट किए हो तो क्वेश्चन को एक बार अपनी बुक से मैच कर लेना चाहिए। कारण ये होता है कि एक अक्षर कहीं पर स्टेप मतलब एक कहीं पर गलत हो जाता है तो पूरा जो मेहनत किए होते हैं हम लोग पूरा वो विफल हो जाता है।
यानी अगर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, तो पूरी मेहनत हमारी पानी फिर जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को बार बार मैच कर लेना चाहिए, ताकि कहीं पर अगर त्रुटि हो तो इसको स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया है गुरुत्वीय त्वरण। क्या दिया है क्वेश्चन में? गुरुत्वीय त्वरण दिया है। ठीक है, इसका मान दिया है, देखिए मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है। तो मीटर आपको पता है किस में देखा जाता है? MKS में। किस में आता है? MKS में। तो ये जो पहला जो दिया गया है, ये MKS पद्धति का मान दिया गया है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर तो C हो गया, CGS वाला सेंटीमीटर तो मिल रहा है, लेकिन CGS में तो सेकंड होता है, यहाँ देख दिया गया है मिनट। और हम लोग ऐसी कोई भी अभी तक पद्धति नहीं पढ़े हुए हैं जिसमें मिनट देखा जाता है, नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहला जानते हैं, ये पहला किस में दिया? MKS। तो इसका मान निकाल लेते हैं और उसका मान वैसे उठाकर रख देंगे। बात समझ में आया ना? हम लोग तो मिनट नहीं पढ़े हुए, हम लोग तो पढ़े क्या? सेकंड पढ़े हुए हैं पद्धति में। तो ऐसी पद्धति कोई है नहीं अपने यहाँ जो ऐसी पद्धति में मिनट बताया गया हो। तो नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं, उसके नीचे ऐसे उतार कर लिख देंगे। कैसे? अब देखिए, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है? LT-2 होती है। ठीक है, तो A बराबर हो गया 1 और B बराबर हो गया -2। अब MKS के लिए किसके लिए लिख देते हैं? MKS के लिए लिख देते हैं, MKS के लिए। तो क्या हो गया MKS के लिए? तो N1 बराबर कितना है? 10 है। और M1 बराबर कितना है? M1 मतलब मास हो गया, यानी किलोग्राम, kg हो गया। L2 बराबर कितना हो गया? मीटर हो गया। T1 बराबर कितना हो गया? सेकंड हो गया। अन्य मात्रक क्या दिया है? यहाँ लिख लेते हैं अन्य मात्रक के लिए। अन्य मात्रक के लिए, तो अन्य मात्रक के लिए क्या हो जाएगा? N2 हमको नहीं पता है, और M1 हमको कितना दिया है? M1 भी दिया है कहीं पर? नहीं दिया है। तो M1 नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पर M1 का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि बीमा में L दिया है, T दिया, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। चलिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग बीमा के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या रखना है। यहाँ से L1 कितना दिया है? सेंटीमीटर दिया है, और T1 कितना दिया है? मिनट दिया है। इतना बात समझ में आ गया? अब वही फॉर्मूला लगा कर यहाँ से हम लोग रख देंगे। चलिए आगे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे करेंगे क्या? यहाँ से इतना बात समझ में आ गया होगा ना, कि क्योंकि बीमा में L है, T है, तो केवल L और T वाले लिखेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, N2 बराबर N1, और M तो है ही नहीं, सीधे किसकी बात करेगा? L की बात करेगा। अच्छा, एक काम गड़बड़ लिख दी क्या? यहाँ पर 1 होना चाहिए, और N1 यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना। चलिए, L1 अपॉन L2 की पावर A और T1 अपॉन T2 की पावर B। ठीक है, तो आप इसको तब तक लगाइए, थोड़ा हम लोग चाय की चुस्की ले लेते हैं, क्योंकि ठंडी काफ़ी आप लोग जानते ही हो। तो इसको आप लोग लगाइए, कैसे लगेगा? चलिए हम ही लगा देते हैं, कितना आएगा? N2 बराबर N1 कितना है? यहाँ पर 10 है। L1 कितना है? यहाँ पर मीटर है, नीचे क्या है? सेंटीमीटर है। A कितना है? हमारा 1 है। T1 कितना है? यहाँ पर सेकंड है। T2 कितना है? यहाँ पर मिनट है। B कितना है? -2 है। तो N2 बराबर 10, तो हम लोग जानते हैं मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। नीचे क्या? सेंटीमीटर, पावर 1, और यहाँ पर सेकंड है। हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हो गया कितना? 60 सेकंड। अब पावर क्या है? -2 है, तो सेकंड से खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो N2 बराबर 10 हो गया, और हुआ 100। अब आप फिर देखिए, फिर आपकी प्रॉब्लम आगे छोटी सी प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर घात क्या हो गया? माइनस में आ गया। अभी आपको थोड़े से पहले बताए थे, घात अगर माइनस में होता है, इसको हम प्लस बनाना है। अगर इसको घात को प्लस बनाना है तो क्या करेंगे? वैल्यू को पलट देंगे। पलटने मतलब ये है कि 60 कहाँ आ जाएगा?
60 आ जाएगा ऊपर और 2 ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आया ना, 2 बन गया प्लस में, 60 चला गया ऊपर, तब हुआ कितना 10 गुणे 100 गुणे 60 को 2 बार लिख दी क्योंकि घात 2 लगा हुआ है। तो देखिए 6 36 आ गया, ठीक है, गुणे लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 10 की घात 5। तो हमारा N2 आया कितना, आया 36 गुणे 10 की घात 5। इसमें चेंज करना था तो लिख दीजिए सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दी, ताकि ऐसे ही जितने भी पढ़ाई संबंधित जो वीडियो हों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये वीडियो आप तक तुरंत यानी जब भी अपलोड किए जाएंगे आपके पास पहुंच जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ इस टॉपिक पर, ये चैप्टर पर या इस टॉपिक पर ये वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। इसमें कह रहा बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितना दिया, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर कह रहा है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया है। ठीक है, और कह रहा है इसे जूल किलोग्राम में क्या करो, इसे जूल प्रति किलोग्राम में क्या करना है, परिवर्तित करना है ना, में व्यक्त करना है। व्यक्त करना मतलब वही परिवर्तित करना या दिखाना, व्यक्त कीजिए, यही कह रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक एक बात तो समझ में आ रही है, क्या कि जो दूसरा वाला चेंज करना है वो हमको समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि जूल किस पद्धति का मात्रक होता है, MKS पद्धति का। जूल प्रति क्या दिया है, किलोग्राम, तो जूल होता है MKS का। ठीक है, और किलोग्राम भी क्या होता है, MKS, के मिलता है, के मतलब किलोग्राम। यानी ये जो दूसरा वाला है फंडा, ये समझ में आ रहा किसका है, ये MKS में। यानी हमको पता है कि दूसरा वाला किस में चेंज करना है, MKS में, लेकिन बिना पहला वाला के बिना हम लोग नहीं चेंज कर सकते। पहले वाले हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा है, तो देखो ग्राम तो समझ में आ रहा, ग्राम किस में मिलता है, CGS में, जी मतलब ग्राम, CGS मिल रहा है। लेकिन कैलोरी अब मिल रहा है, कैलोरी हम लोग किसी पद्धति में पढ़े नहीं थे, कैलोरी को हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हटाएंगे, तो दिया क्या है 80 कैलोरी ग्राम, तो देखिए प्रति ग्राम, तो देखिए 1 कैलोरी बराबर दिया गया है, आप लोग जानते हो क्या कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 80 गुणे कितना करा देते हैं, 4.18 जूल प्रति ग्राम। इतना बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए ये भी जूल और यहाँ पर भी जूल, तो इस तरह दोनों समान हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों समान होंगे तो आएगा नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो जूल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, तो बन जाएगा किसका मात्रक बन जाएगा, CGS का मात्रक बन जाएगा। ठीक है, तो 80 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 7, जहाँ जूल वहाँ क्या लिख देंगे, अर्ग प्रति ग्राम। ये हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो दिया गया था ये वैल्यू हो गई। तो अब बताइए अर्ग किसका मात्रक होता है, CGS का पद्धति का मात्रक होता है, और ग्राम भी क्या होता है, CGS का होता है। यानी ये पूरा किस में दे दिया गया, CGS में, और परिवर्तन किस में करना है आपको, जूल प्रति किलोग्राम, यानी किस में करना है, MKS में करना है। फिर समझ जाइए, आपको गुप्त ऊष्मा दिया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया है। कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल होता है, जहाँ पर कैलोरी वहाँ पर इतना लिख दिया गुणा करा के। फिर 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 घात 7 अर्ग, तो जहाँ जूल है वहाँ पर 10 घात 7 अर्ग लिख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि पद्धति को चेंज करने के लिए, ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जूल तो समझ में आ रहा है, MKS का होता है किलोग्राम बाई MKS, यानी ये पूरा किस में चेंज करना है, MKS में। लेकिन यहाँ से कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम लोग, ये तो समझ में आ रहा था सीजीएस में है, कैलोरी नहीं समझ में आ रहा था क्या चीज़ है। तो कैलोरी किस में कर दिए, जूल में, जूल से किस में कर अर्ग में। तो अर्ग किसका मात्रक होता है पद्धति में, सीजीएस का होता है। तो मतलब किस में कन्वर्ट करना, सीजीएस से किस में करना है, MKS में करना है। तो चलिए कर लेते हैं MKS में। अब ध्यान दीजिए करना क्या है। अब आगे क्या बात कर रहा है, हम लोग इसकी क्या निकाल लेते हैं, बीमा, गुप्त ऊष्मा की बीमा। ठीक है, बात समझ में आया। बीमा क्या होती, L2T-2 होती है। ठीक है, चलिए बीमा हुआ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। A बराबर बोल दीजिए कितना है, 2 है। B बराबर कितना है, -2 है। अब स्टार्टिंग किस में था, CGS में था, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग CGS के लिए। तो N1 बराबर, ये पूरा होगा ये जो लिखा गया है, क्या 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁷। ठीक है, और देखो यहाँ पर m नहीं होगा क्योंकि बीमा में कहीं पर m की बात ही नहीं कर रहा है, तो L1 होगा। और चीज़ें L1 किस में आते हैं, सेंटीमीटर में। T1 किस में हो गया, सेकंड में हो गया। बात समझ में आया यहाँ पर पूरी बात। अगला किसके लिए निकाल लेते हैं, MKS के लिए। तो MKS के लिए क्या हो जाएगा, N2 हमको निकालना है और यहाँ पर L1 बात करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर m तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर भी L2। तो L2 क्या हो जाएगा, MKS में, MKS में यहाँ देखो m मतलब मीटर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर T2 कितना हो जाएगा, अब बात समझिए, T2 यहाँ पर होता कितना है, सेकंड। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला है क्या हम लोगों का, चलिए देखिए इसको इधर किया जा रहा है, बात समझिएगा, उधर स्पेस कम है। तो क्या है आपका N2 बराबर N1, अब हो जाएगा कितना, L1 अपॉन L2 की पावर A, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर B। तो N2 बराबर, N1 कितना है टोटल जो दिया गया है, क्या है 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁷। और L1 कितना है आपका, L1 है सेंटीमीटर में, और L2 कितना है मीटर में, कि पावर A कितना है हमारा, A निकला है 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, इसको ऐसे यहाँ पर कर दिया जा रहा है। तो T1 कितना है, सेकंड है, और T2 कितना है, सेकंड है, और B कितना है हमारा, -2 है। तो इससे से कट जाएगा, तो आया कितना, 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁷। हम जानते हैं यहाँ से क्या, 1 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया। तो बचा कितना, 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁷ गुणे 1/100 और गुणे 1/100। इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि 1/100 कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है। बात समझ में आया। तो अब ये हो जाएगा 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁷ गुणे, अब एक काम ध्यान दीजिए, यहाँ पर 100 को लिख सकते हैं 10⁻², यहाँ पर 100 को 10⁻², इसको लिख सकते हैं 10⁻² गुणा, इसको लिख सकते हैं 10⁻²। तो टोटल क्या लिख सकते हैं, 10⁻4। तो 10⁻4 जब 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁻7 में -4 घटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कराइए, तो यहाँ पर 0, 8 हटाएँ कितना होता है, 64 के हासिल कितना आया हमारा, 6 आ गया। फिर 8 एकम 8, 8 6 14, हासिल 1 आया, 8 चौको 32, 1 33, और 2 अंक पे दशमलव लगा दे, गुणे 10⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक दशमलव खिसका दीजिए, तो आपको खिसकाना दशमलव बताया ही गया है। 2 अंक इधर खिसका देंगे तो आ जाएगा 3.34 गुणे 10⁻3 है ना। तो बाएं तरफ 2 अंक खिसकाए हो तो यहाँ पर क्या, 3 में कितना जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर आ गया। किस में बदलना था, जूल प्रति किलोग्राम। तो हो गया कितना,
जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो जहाँ पर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी वहाँ पर वीडियो को बैक करिएगा और फिर से देखिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब लास्ट एक बचा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 या फाइनल है, इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि भाप की गुप्त ऊष्मा कितना दिया गया है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, और इसे बदलना किस में है आपको, जूल प्रति किलोग्राम। यानी ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, जूल किसका होता है MKS और किलोग्राम भी किसका होता है MKS, यानी ये जो पद्धति किस में आपको बदलनी है MKS में। अब हमको इसको चेंज करना है बस, तो अभी बताया गया जस्ट कितना दिया है 500, इधर थोड़ा लिखते हैं ताकि उधर से जगह बनेगी आपकी लिखने की। 536 ना, 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो आपको पता है 536 गुणे 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल होता है, और 1 जूल में होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। एक बार में पूरा कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आया ना। 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल होता है, और 1 जूल में होता है 10 घात 7 अर्ग होता है। तब बताओ अर्ग किसका होता है, CGS का, और जी मतलब ग्राम भी किसका होता है। यानी ये पूरा किस में दे दिया गया आपको, CGS में। किस में दिया है, CGS में। अब यहाँ से निकाल लोगे आप क्या, अब बीमा निकाल लेते हैं किसकी, गुप्त ऊष्मा की बीमा यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या होगी, अभी लिखा था L2T-2। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर 2 और B बराबर -2। ठीक है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, आप समझ जाइएगा इस बार। ठीक है, तो N2 बराबर N1, M लगेगा, M नहीं लगेगा क्योंकि M यहाँ पर नहीं आया है, तो क्या लगेगा L1 L2 की पावर A और T1 T2 की पावर B। तो N2 बराबर क्या, N2 बराबर N1 कितना है, N1 पूरी वैल्यू जो लिखी गई है क्या, 536 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 7। L1 कितना है, L1 देखो इसके लिए, L1 मतलब होता है लेंथ यहाँ पर किससे नापते हो, सेंटीमीटर में, और यहाँ पर किससे नापते हो, MKS में किससे नापते हो, मीटर में। ठीक है, अब पावर A कितना यहाँ पर 2 है। अब क्यों नहीं लिखा गया M1 L1 T1, वहाँ से हम निकालोगे, हमने डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और T1 यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड, पावर कितना है -2, इस चीज़ से कट गया, उसका काम खत्म हो गया। तो आया कितना, ये आया N2 बराबर 536 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 7। हम लोग जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर घात 2 हो गया, सेंटीमीटर ख़त्म हो गया। तो यहाँ बचा क्या, बचा N2 बराबर 536 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 7 गुणे, अब देखिए 100 है, कितने बार 2 है तो लिख दे 100 गुणे 1/100 हो गया। ठीक है, अब फिर वही सिस्टम हो गया इसमें भी, 536 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 7, ये 2 2 4 ऊपर जाएगा, 10 की घात -4, तो 536 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 7 में 4 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कराइएगा। यहाँ कितना है, 536 गुणे 0.418। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका कितना, यहाँ पर आ रहा 2440.48 गुणे 10 की घात 3, 8 है ये, ध्यान रखिएगा 8। ठीक है, आप खुद से करिएगा, कैलकुलेटर इसलिए यूज किया जाता ताकि यहाँ पर समय कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, ताकि और आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है,
तो ये आया आपका फाइनल आंसर आया। बात समझ में आया? तो चाहे इतना आप आंसर लिख दीजिए तब भी सही है, ठीक है। अब मात्रक लिख दीजिएगा, और नहीं चाहते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, आपको बताया गया है कि ये भी सही है। आप कैसे आगे खिसकाओगे, यहाँ पर 3 अंक खिसका दीजिए। तो 2.24 इंटू 10 की घात 3 है ना ये। आप कितने अंक खिसका रहे हैं, 1 2 3 अंक खिसकाएंगे तो बाएं तरफ आएंगे, तो बाएं तरफ आते हैं घात में हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 अंक आएगा, 3 3 कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे। 3 पहले से 3 जोड़ 3 3 कितना हो जाएगा, 6। और चेंज किस में करना था हम लोगों को, जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ लिख देते हैं जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये आ गया N2 हमारा। बात समझ में आया? तो आज ये चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग साथ लगातार अगर बनाए रखेंगे तो हम लोग कुमार मित्तल या कोई भी बुक हो, जितने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं सभी न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।